दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसे कि हम बता दें, हम हिंदी यहाँ पर प्रॉपर चला रहे हैं। हिंदी की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आज 17वीं क्लास है। हमने हिंदी भाषा का इतिहास और वर्णमाला ख़त्म समाप्त कर दी है और ये संधि चल रही है। संधि की आज ये टोटल जो है 17 क्लासें हो चुकी, 16 क्लासें हो चुकी हैं और 17वीं क्लास है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज दोस्तों हम शुरू करते हैं आपकी बिना देरी किए, ठीक, आज की क्लास। तो इससे पहले हम अपने देश के जवानों को एक बार फिर सशक्त नमन करते हैं उनके चरणों में, क्योंकि उनकी वजह से हम अपनी क्लास ले पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो उन सब के लिए एक बार सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, विसर्ग संधि आज हम शुरू करने वाले हैं। क्या? विसर्ग संधि। तो दोस्तों, विसर्ग संधि आपका क्या होगा? विसर्ग के साथ, या तो मैं आपको बता दूं थोड़ा, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ या तो व्यंजन का मेल होगा, ठीक है, या फिर विसर्ग के साथ किसी स्वर का मेल होगा, ठीक है दोस्तों। विसर्ग के साथ या तो व्यंजन का मेल होगा और विसर्ग के साथ या स्वर का मेल होगा, ये कहलाती है विसर्ग संधि, ठीक है। इसके जो दो तीन रूल हैं, जैसे कि मैंने पहला रूल ये लिख रखा है, क्या? यदि विसर्ग से पहले ए या आ से अलग कोई भी स्वर आए, ए या आ से अलग कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी के स्वर मतलब इन तीनों में से आ उ ये छोटा स्वर है, ठीक है। आ उ औ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या य रे ले वे और है में से कोई भी वर्ण आए, तब विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा टफ होता है याद करने में, इसलिए वर्डों की ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी पढ़ना, बट इसके साथ वर्डों की बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। यदि विसर्ग से पहले ए आ से अलग कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद इन तीनों स्वरों में से कोई सा भी स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य रे ले वे है में से कोई भी वर्ण आए, तब विसर्ग का र हो जाता है। जैसे अगर हम उसके उदाहरण की बात करें, जैसे निराशा होती है, दुराशा होती है, निर्धन होता है, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला? निराशा, और क्या होता है? दुराशा, फिर क्या बोला मैंने? निर्धन, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें निराशा की, तो क्या करेंगे हम? नी प्लस आशा, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसमें ना आस लिखते हैं, क्योंकि आशा का कोई अलग अर्थ निकल जाता है, इसमें हम नहीं लेते, बट इसमें आस लिखते हैं, तो इसलिए। बट हम जब मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो इसको आशा कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ रात्र होगा तो हम रात्रि लिखेंगे वहाँ, ठीक है। तो देखो, विसर्ग से पहले ए या आ से अलग कोई भी स्वर है, ई है, तो इनसे अलग है। बाद में इन तीनों में से कोई सा स्वर है देखो आ, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा? विसर्ग फिर रै में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नी राशा। बस इतना सा है। अगर दुराशा कैसे करें? दू प्लस आश, ठीक है। कभी कभी आशा भी लिखा हुआ जाता है, परेशान मत होना, ठीक है। दू प्लस आशा, तो ये किस में चेंज होगा? विसर्ग देखो, ऊ है, यह है, रै में चेंज हो जाएगा, दुराशा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसका नी प्लस धन। अब दोस्तों, ये क्या विसर्ग है? किस में चेंज होगा? रै में, तो निर्धन हम ऐसे लिखते हैं, निर्धन। तो दोस्तों, इसमें ना मैं एक ही सलाह दूंगा, आप इनके शब्दों की ज़्यादा प्रैक्टिस करना रूलों के साथ साथ, ठीक है। जैसे कि एक आता है आपका निर्यात, निर्बल, ठीक है। एक पूछा भी जाता है बहुत बार, ये आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद कैसे तोड़ेंगे? आशी, ठीक है, आशी प्लस बाद, क्या तोड़ेंगे? आशी प्लस बाद। अब देखो, ई है तो ए या आ से अलग है इनसे, फिर बे है, देखो ये रे में आ गया, तो किस में बदल जाएगा? ये रै में, तो क्या हो जाएगा? ये भैया आशीर्वाद, ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद। तो दोस्तों, ये था आपका विसर्ग संधि का पहला रूल। ऐसे ही आप और शब्द भी तोड़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले रूल पर।
थोड़ी दोस्तों तबीयत खराब हो रही है, एडजस्ट कर लेना। अगर हम बात करें दूसरा नियम, ठीक है, हम बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद च या छ, विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तब, तो विसर्ग जो है वो, विसर्ग का जो है इसका मतलब ये बोल सकते हैं का, मैं लिख ही देता हूं, तब विसर्ग का श हो जाता है, स हो जाता है, लिख सकते हैं। तथा अगर ट या ठ हो तो तब विसर्ग का ये वाला श हो जाता है, स, एक बार और लिखना है अभी, ठीक है, श। तथा अगर क्या हो, त या थ हो तब विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों? ये वाला श हो जाता है, ठीक है, श हो जाता है। दोस्तों ये है आपका दूसरा नियम। तो दोस्तों विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, क्या है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तब विसर्ग का ये वाला बड़ा श हो जाएगा, तथा अगर ट या ठ है तो विसर्ग का षष्ठकोण वाला हो जाएगा, यदि ट या ठ है तो विसर्ग का स हो जाएगा। ये है आपका रूल नंबर 2। अगर मैं शब्दों की बात करूं तो इसके शब्द जैसे कि आते हैं, जैसे निष्कपट, नमस्ते, निष्ठुर, ठीक है, आप मैंने लिखा आपको निष्कपट, नमस्ते, निष्ठुर, ठीक है दोस्तों, तीनों से मैंने ले लिया है। जैसे कि दोस्तों इसको अगर हम तोड़ें संधि विच्छेद तो क्या करेंगे, नी प्लस कपट, ठीक है, देखो क्या है, निस प्लस कपट, थोड़ी दिक्कत हो गई इसमें, यदि विसर्ग के बाद छ हो, नहीं दोस्तों थोड़ी दिक्कत हो गई इसमें, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया शायद, ये क्या था, हाँ दोस्तों ये छ नहीं है, ठीक है, ये छ नहीं है, ये है आपका क और ख, ठीक है दोस्तों। ये तो निस ये यहाँ पर ठीक कर लेना जरा, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, नी प्लस कपट, तो इसका कैसे मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका आदर्श है, तो निस कपट। अगर हम बात करें इसकी तो नमे प्लस ते, ठीक है दोस्तों, तैसे मेल हो रहा है, देखो तो किस में हो जाएगा, आदिशा में हो जाएगा, ये तैसे हो रहा है ना, तैथा हो तब विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, नमस्ते। ऐसे ही निष्ठुर, तो नी प्लस ठुर हो जाएगा, इसमें किस में चेंज जाएगा, निष्ठुर, ठीक है, नी प्लस ठुर, निष्ठुर, ठीक है दोस्तों, निष्ठुर। आगे अगर हम बात करें इससे, क्या आगे हम बात करें तो हो सकता जो रूल नंबर इसका 3 है, ये इतने ही शब्द हैं, इनसे इतने ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इनसे अलग, मतलब रूल नंबर तीसरे की, किसकी, हमारे है ये विसर्ग संधि का रूल नंबर तीसरा, क्या दोस्तों, विसर्ग संधि का रूल नंबर तीसरा। तो दोस्तों आज थोड़ी हमारी तबीयत ऐसी हो रही है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बट पढ़ा रहे हैं फिर भी आपको, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम रूल नंबर तीसरे की बात करें तो दोस्तों
यदि पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप अपने स्टेटस पर जगह देना चाहते हैं तो जगह थोड़ी एक दिन के लिए आप मेरी क्लास को अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, तीसरा नियम, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा, ये जो आपके रूल पढ़ रहे हैं इनके साथ साथ आप वर्डों की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे नियम की अगर हम बात करें, यदि क और ख या प और फ विसर्ग के बाद आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या बोला दोस्तों मैंने, यदि क या ख तथा प या फ विसर्ग के बाद आए, यदि क या ख तथा प या फ विसर्ग के बाद आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर क के पहले यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ई या ऊ स्वर आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं इसको, यदि क या ख तथा प या फ विसर्ग से पहले आए तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो होता है लेकिन ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर विसर्ग से पहले क या ख और प या फ विसर्ग से पहले आए तो इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर आए, लेकिन यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर आए तो विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या लिखा आपके सामने, यदि क ख तथा प फ विसर्ग से पहले आए तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि विसर्ग से पहले ई या औ स्वर आए तब विसर्ग का श हो जाता है। दोस्तों मैंने जब आपको संधि स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि अगर किसी संधि में विसर्ग संधि में कोई परिवर्तन ना हो विच्छेद करने के बाद, तो उसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। ये शायद आपने नहीं सुनी होगी, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम प्रातःकाल भी इसी में करेंगे, प्रातः प्लस काल। तो दोस्तों प्रातः प्लस काल क्या है, आप संधि विच्छेद करो या नहीं करो कोई अंतर नहीं होता, इसको बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। ये प्रकृति ही इसकी ऐसी है कि इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जैसे कि प्रातःकाल रजयकर्ण, मैं शब्द लिखता हूँ इसके आपके, प्रातःकाल रजयकर्ण, ठीक है दोस्तों, अंतःकर्ण, तो ऐसे शब्द आते हैं इसमें। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, प्रातः प्लस काल, इसको कैसे तोड़ेंगे, रजय प्लस कर्ण, ठीक है दोस्तों। मैंने अच्छा रजय प्लस कर्ण, मैंने क्या बोला, अंतःकर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत प्लस
कण। दोस्तों इनमें कोई सी भी चेंज नहीं हो, आपने देखा होगा कि कोई से भी शब्द में कुछ चेंजिंग नहीं हुई, तो इसी को बोलते हैं प्रकृतिभाव संधि। आप विसर्ग संधि ना आकर इसमें अगर ऐसे नाम आ जाए प्रकृतिभाव संधि तो आपको प्रकृतिभाव संधि लगाना है। तो दोस्तों अगर मैं जैसे कि मैंने लिखवाया था, लेकिन यदि विसर्ग से पहले ई या औ स्वर आए तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। जैसे कि एक शब्द आता है चतुष्पाद, इसका कैसे तोड़ेंगे, चतु प्लस पाद। अब देखो दोस्तों पै या पै से पहले देखो ये आ गया, आगे ऊ आ गया, मैंने बोला था ना ऊ या औ आए, ठीक है, ये छोटा ऊ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये किस में चेंज हो जाएगा, आदेश में, तो क्या हो जाएगा चतुष्पाद। तो दोस्तों ये था आपका नियम नंबर 3। मैंने इतने सारे शब्द बता दिए आपको, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना और इससे ज़्यादा आप नहीं करना। कोई नहीं, इससे ज़्यादा आपको अगर करने हैं तो बुक्स में देख लेना, आपके बहुत सारे शब्द हैं, पूरा शब्द भंडार भरा पड़ा है। आज हमारी ये संधि समाप्त होती है, कल से हम शब्द विचार करेंगे या शब्द भेद करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने तत्सम तद्भव आपने याद करे होंगे, आपने रटे होंगे या कुछ भी करा होगा, बट मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपके तत्सम तत्सम शब्द एक भी गलत नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूं आपको, कल की क्लास में आप खुद देख लीजिएगा कि 4 से 5 पॉइंट बताने के बाद एक भी तत्सम तद्भव शब्द आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम एक बार उन देश के जवानों के लिए दिल से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।